Hello, students. Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them. Let's start for better things. Here is the lesson 3 of class 5 from tasting to digesting, यानी कि चखने से पचाने तक. In this chapter, we will learn about our tasting, our digestion system of body. Let's begin. In this chapter, topics that will be discussed is different taste of our food. It means different flavors of food, our taste buds, structure of our tongue, digestion of food, digestive system of our body, and at last, good food, good health, our good eating habits, etc. This is the first part of this video. In this video, we will discuss only about the different tastes and structure of our tongue. Let's begin. बच्चों, इस चैप्टर में हमें डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताया. जैसे कि आप कुछ भी खाते हो तो आपको वो मीठा लगता है, ये खट्टा लगता है, ये कड़वा है. ये हमें बताता कौन है? ये हमारे टेस्ट वर्ड बताते हैं. हमारा टंग इसमें हमारी मदद करता है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अन्य बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपकी टेस्ट से रिलेटेड. ठीक है, तो शुरू करते हैं. बहुत दिन एक गेम खेलते हैं टेस्ट को लेकर, और आप भी इस एक्टिविटी को घर में कर सकते हो. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. आप अपने भाई या बहन की आंखें पट्टी बांध दो, ब्लाइंड फोल्ड कर दो, और उसके बाद एक एक करके उसे डिफरेंट फूड आइटम जैसे कि नींबू, इमली, गुड़, बहुत सारी चीज़ें, खाने की चीज़ों को टेस्ट कराओ, और धीरे धीरे एक एक करके उसे टेस्ट पहचानना है. देखते हैं कि कौन सही पहचानता है और कौन विनर होता है. ठीक है, ये ब्लाइंड फोल्ड गेम खेल रहे हैं जिसकी वजह से टेस्ट को पहचानती है झूलन. उसी प्रकार बच्चों, आप भी इस एक्टिविटी को आपने किया होगा, और मेनली ये 4 टाइप की टेस्ट होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं जो हम रोज अपने भोजन में लेते हैं. जैसे कि स्वीट मीठा, सॉर यानी कि खट्टा, सॉल्टी यानी कि नमकीन. नमकीन वाली चीजें बच्चों को बहुत पसंद होती है ना, फ्रेंच फ्राइज, सूप एक्सेट्रा. और ये है बिटर. बिटर यानी कि करेला का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा. कॉफी बीन्स, अगर कॉफी के आप को ऐसे टेस्ट करोगे ना तो वो एक कड़वा टेस्ट होता है, उसे बिटर कहते हैं. बच्चों, ये सारे टेस्ट हमें हमारी जीभ के द्वारा पता चलता है. तो लेट्स स्टार्ट to learn to explore our tongue. And this is the image of our tongue. What is tongue? The tongue is a muscular organ in the mouth. It has importance in the digestive system and is primary organ of taste in our body. यानी टंग ही वो ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो मेनली हमारे फूड को टेस्ट करता है. हमने पढ़ा था ना हमारे सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, उसमें टंग था. और टंग क्या करता है? टेस्ट करता है. और ये टेस्ट कैसे करता है? बाय दिस टेस्ट बर्ड्स. आपकी जीभ में ये उभरे हुए खुरदुरे से पार्ट दिखते होंगे अगर आप मिरर में अपने टंग को आज देखो, तो ये होते हैं टेस्ट बर्ड्स. बेटा, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे होते हैं एकदम, लेकिन आप इसे खुली आंखों से भी देख सकते हैं इस पार्ट को. टेस्ट बर्ड आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट आर फाउंड ऑन योर टंग and allow you to experience different tastes that are sweet, salty, sour and bitter, etc. And अब एकदम स्टार्टिंग पार्ट दिख रहा है आपको, वो होता है टिप ऑफ द टंग.
And the central part is called the body of the tongue, and the last and the end part of your tongue is called root of your tongue. Okay? Clear from the image of a tongue, red area gives you the taste of sweetness. यानी जीभ का ये जो लाल हिस्सा है ये आपको मीठा, किसी भी फूड आइटम की मीठे होने का एहसास कराता है. एंड दिस ग्रीन एरिया गिव्स यू द टेस्ट ऑफ सॉल्टीनेस, यानी नमकीन अगर कोई चीज़ है तो जीभ के इस हिस्से की जो टेस्ट बर्ड है वो आपको एहसास कराएंगे. और ये येलो पार्ट जो दिख रहा है वो खट्टे होने का हमें एहसास कराते हैं, यानी जीभ के इस हिस्से में खट्टे होने का सबसे पहले पता चलता है. और ये ब्लू स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये एरिया हमें कड़वा, यानी जब हम कोई चीज़ खाते हैं तुरंत ही हमें मीठा, फिर नमकीन, तब खट्टा, और लास्ट में हमें खाते हुए जब जीभ के इस पार्ट पे जब भोजन जाता है तब हमें पता चलता है कि दैट इज बिटर. ओके, तुरंत ही नहीं पता चलता. सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. One more taste word, that is umami, and this is came from the Japanese word. It means a savory taste, and it is the one of the basic fifth taste of our food. ऐसे फूड आइटम्स इनके टेस्ट जैसे पहले हम जानते ही नहीं थे कि कैसे डिस्क्राइब करें, जैसे मीट, चीज़, सोया सॉस, टोमेटोज, ये सारे फूड आइटम्स बेसिकली जापान और चाइना में ज़्यादा यूज होते हैं. तो ये वर्ड वहीं से आया और ये रिसेंट डिस्कवरी है. 1980 से ये यूमामी टेस्ट हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ. Children, and umami translates to pleasant savory taste and has been described as frothy or meaty, यानी मीट का जो फ्लेवर होगा उसे हम umami टेस्ट कहते हैं. इसमें मशरूम्स, चीज, सोया सॉस, अन्य फूड आइटम्स आते हैं. थैंक यू. For you, why can you not taste food properly when you have cold? जब बच्चों आपको सर्दी होती है तो आपने देखा होगा कि आपको खाने का स्वाद नहीं आता और आप कहते हो कि मम्मी कैसा है, बिल्कुल भी फीका है, ये मुझे बिल्कुल इसका स्वाद नहीं आ रहा. ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, ये इंटरलिंक्ड है टेस्ट के साथ. यानी अगर आप किसी भी फूड आइटम को सूंघ नहीं पा रहे हो तो आपको उसका टेस्ट भी अच्छे से नहीं आएगा. और ड्यूरिंग कोल्ड आवर नोज इज ब्लॉक्ड एंड वी डू नॉट गेट द एरोमा और द फ्लेवर ऑफ द फूड. यानी कि स्वाद के लिए नाक का यानी खुशबू की भी तो ज़रूरत है. फूड की तरफ आप कैसे अट्रैक्ट होते हो? पहले सुगंध आती है, खुशबू आती है, आप आधा समझ चुके होते हो कि फूड कौन सा है. ठीक है, तो हमारा टेस्ट है इट्स इंटरलिंक्ड विद आवर नोज. ठीक है, और इस प्रकार हमें सर्दी जुकाम में फूड का पता नहीं चलता, उसके टेस्ट का. This was the first part of this chapter, from tasting to digesting. To hope you would have enjoyed your learning. Dear kids, always remember that learning is also joyful like your games. We will meet in the second part. Okay? Till then, bye bye. Thank you very much.